स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों, लेसन 4 हम लोगों ने पढ़ लिया। आज अपन जो लेसन करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर है 5, जिसका नाम है स क अस्ति वह कौन है। इसका नाम है प्रथम पुरुष, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष और वचनानुसार होता है। क्रिया के काल का ज्ञान कराने वाले लकार होते हैं जिनमें धातु रूप चलते हैं। संस्कृत में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों के रूप में किया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है, क्रिया के हिसाब से कर्ता का प्रयोग होता है। और अगर हमारा कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, अगर हमारा कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी, और बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, और अब अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग में है तो पुल्लिंगवत क्रिया का प्रयोग होगा। अगर हमारा कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अगर हमारा कर्ता नपुंसकलिंग में है तो नपुंसकलिंगवत होगा। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने लिखा है काक, काकऊ, काकाहा। तो काका क्या है, एक वचन है तो क्रिया भी उड़यंती लगा रखा है, यानी एक कौवा उड़ता है। काकऊ, तो काकऊ क्या है, हमारा द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की उड़यत लगा रखा है। काकाहा यानी बहुवचन लगा है तो क्रिया भी उड़यंती यानी बहुवचन की लगी है। तो यानी काको का मतलब दो कौवे उड़ते हैं, काका का मतलब बहुत सारे कौवे उड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तब वह प्रथम पुरुष होता है। लट लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के अंत में ती त अंति प्रत्यय लगाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने देखी, एक वचन है तो ती, द्विवचन है तो त, और बहुवचन है तो अंति का प्रयोग किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखें, कर्ता के रूप तीनों में अलग अलग चलते हैं लेकिन क्रिया तीनों में समान ही रहती है। जैसे इन्होंने दे रखा स क अस्ति वह कौन है, स बाल अस्ति वह बालक है, स सक्षम अस्ति वह सक्षम है, सा का अस्ति वह कौन है, सा बाला अस्ति वह बाला है, सा सिद्धिका अस्ति वह सिद्धिका है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो कि यहाँ हमारा पुल्लिंग था, यानी बाला और सक्षम पुल्लिंग था, परंतु क्रिया एक वचन की लगी है, और ये पुल्लिंग एक वचन का था तो क्रिया भी एक वचन की लगी है। अब हमारे पास क्या है, बाला, हाँ सिद्धि का क्या है, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी, परंतु है एक इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगी है। अब हम देख रहे हो तत् किम अस्ति वह क्या है, तत् फलम अस्ति वह फल है, तत् आम्रम अस्ति वह आम है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा फलम आम्रम नपुंसकलिंग है परंतु क्रिया अस्ति ही लगी है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, बालय लिखति, बालक एक है इसलिए लिखति बालक लिखता है। कुकुर धावती, कुकुर भी एक है इसलिए क्रिया भी धावती लगा है। कुत्ता दौड़ता है, स गज अस्ति वह हाथी है, तो यहाँ पे गज भी एक है, क्रिया भी एक वचन की लगी है। प्रेक्षा पश्यन्ति प्रेक्षा देखती है, दिव्या नृत्यन्ति दिव्या नाचती है, कन्या वदति कन्या बोलती है, मित्रम पश्यति मित्र को देखता है, मित्र देखता है। तत् पुष्पम अस्ति वह फूल है, पुष्पम विकसन्ति फूल खिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग देखेंगे कि द्विवचन का प्रयोग कैसे होता है। प्रथम पुरुष लट लकार द्विवचन वाले वाक्यों में धातु के बाद त प्रत्यय का प्रयोग होता है और रूप बनते हैं। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, तौ कर्ता हमारा द्विवचन का है तो क्रिया भी स्तः, कर्ता हमारा तऊ है तो भी क्रिया स्तः, कर्तव्य हमारे सक्षम और शशांक है इसलिए क्रिया भी स्तः, यानी वे दोनों कौन हैं, वे दोनों बालक हैं, वे दोनों सक्षम और शशांक है। इसी प्रकार ते के स्तः वे, अब देखो ते अब पुल्लिंग के हिसाब से तो ते आपका क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, परंतु स्त्रीलिंग के हिसाब से ते क्या होता है, द्विवचन होता है। इसका रूप कैसे चलता है, साते, तो ते क्या है, द्विवचन। वे दोनों कौन हैं, वे दोनों बालिकाएं हैं, वे दोनों गार्गी और सिद्धिका है। ते के स्तः, अब नपुंसकलिंग में भी देखो
तत्ते, तो नपुंसकलिंग में भी ते क्या है, द्विवचन है, इसलिए क्या होगा, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों फूल हैं, वे दोनों कमल हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों में तौ बालौ स्तः, वाक्य में तौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन के रूप होने के कारण क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की आई है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों का भी प्रयोग हमने देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बालौ यानी दो बालक पढ़ते हैं, बालिके क्रीडतः दो बालिकाएं खेलती हैं, पुष्पे वृक्षः दो फूल खिलते हैं, नरौ वदत् दो नर बोलते हैं, कोकिले कुंज दो कोयल गूंजती है, फले पतः दो फल गिरते हैं, सैनिको रक्षः दो सैनिक रक्षा करते हैं, महिले गच्छत् दो महिलाएं जाती हैं, चक्रे चलत् दो चक्कर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इतना हिंदी अनुवाद अपने नोटबुक में लिखें और उसके बाद में अगर हम अपन नेक्स्ट वीक मिलते हैं और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।